प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक धन से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का वचन फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में क्या बताता है, आशीष और बरकत के बारे में, धन संपत्ति के बारे में क्या बताता है, इसको हम वचन से जांचेंगे। परमेश्वर हमेशा ही आपके साथ भलाई करना चाहता है और हमेशा ही आपको एक सक्सेसफुल जीवन देना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर तरह से उत्तम जीवन देता है और ये बात परमेश्वर के वचन साबित करते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए, वचनों को समझने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर एक बड़े छोटे काम के लिए हमें कुछ धन संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ धन संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन से भी पहले एक चीज़ आती है और वो है विश्वास। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में प्रभु से बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। जिस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है वह व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय और 11 से 14 वचन तक लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उनमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर सदा ही आपकी भलाई करना चाहता है। वह सदा ही अपने लोगों को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहता है। और आगे इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन साफ तौर से ये बताता है कि परमेश्वर के लोग अगर परमेश्वर के पीछे चले, उसकी आज्ञा पालन में लगे रहें और ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, उनका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे, और इस वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए आकाश रूपी जो भंडार है, जो स्वर्गीय खिड़कियां हैं, जो स्वर्गीय दरवाजे हैं, जो आशीषों के वे आपके लिए खोल देगा। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको आशीषें किस तरीके से लेनी चाहिए, परंतु हमें कम से कम वचन के बारे में तो पता होना चाहिए कि हमें प्रार्थना में कौन से वचन बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता है कि वचन प्रार्थना में रखने से प्रार्थना और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब आप उसको क्लेम करते हैं तो वह आपके जीवन में हो जाता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आपकी प्रार्थनाओं में ये वचन हो और इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें, और लोगों के बंधन इसी तरीके से टूटते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं। तो इस दुनिया का कोई भी विश्वासी हो, वह हमेशा ही इस बात को याद रखता है। जो अच्छा विश्वासी है वह अपनी प्रार्थनाओं में वचन को रखता है और वचन के अनुसार प्रार्थना करता है। इसी कारण एक अच्छा विश्वासी सक्सेसफुल जीवन जी पाता है। इसी कारण हर एक सक्सेसफुल सेवक जो है वह अपनी मिनिस्ट्री में सक्सेस होता है, वह अपने सेवकाई में सक्सेस होता है, क्योंकि वह जानता है कि वचन जो है वह आत्मा की तलवार है, और हमारे पास आत्मा की जो तलवार है वह हमेशा ही होनी चाहिए, यानी वचन होना चाहिए, ताकि हम उन बंधनों को तोड़ सके जो कि जीवन पर जाने अनजाने लगे हुए होते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंगीकार करने से उद्धार होता है। आप इन वचनों को अंगीकार करें, इन वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में रखें
और इन वचनों के अनुसार परमेश्वर से आशीष मांगे। डेफिनेटली परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे चंगाई आपको चाहिए, चाहे आशीष चाहिए, चाहे आपको कहीं ना कहीं जीत चाहिए, चाहे कोई मुकदमा हो या कुछ भी हो, जब कभी भी आपको जयवंत होना है तो आप परमेश्वर के वचनों से देखें कि परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति में कौन सा फिट बैठता है। जो वचन आपके लिए फिट बैठे आप उसको प्रार्थना में रखना शुरू करें और उस वचन से क्लेम करना शुरू करें, परमेश्वर से मांगना शुरू करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष और बरकतों से भर देगा अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को धन संपत्ति देना चाहता है। परमेश्वर हर एक के साथ भलाई करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धन संपत्ति जो है वह यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर अपनी दी हुई आशीषों में दुख नहीं मिलाता है, बल्कि उसमें और भी ज़्यादा उन्नति और तरक्की भर देता है, ताकि परमेश्वर के लोग हमेशा ही धन्यवादी बने रहे। और परमेश्वर के लोग जब धन्यवादी बने रहते हैं तब परमेश्वर और भी ज़्यादा उनके ऊपर आशीषें उंडेलता है। तो मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए, जब भी आपको चंगाई चाहिए, जब भी आपको कोई और चीज़ चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप बाइबल में से वचन को ढूंढें और उस वचन को प्रार्थना में रखना शुरू करें और क्लेम करें और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।